Today we will discuss an important topic and good evening everyone. Today we are going to discuss an important topic concept of Article 21. कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसमें हमारा है आर्टिकल 21 आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके डेली लाइफ के हिसाब से जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर that no person shall be deprived of his life, no personal liberty except अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। किसी भी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 आपका डायरेक्टली कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय किसके, जो आपका लॉ बना हुआ है उसके। किसी भी पर्सन को उसके जीवन से आप उसके जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। अब दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इस गारंटी इज नॉट जस्ट ए राइट टू लाइफ बट लाइफ विद द डिग्निटी। ये सिर्फ हमें एक जीने का अधिकार ही नहीं देता, गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। डिग्निटी, just right to life and but not life with the dignity and peace, personal liberty, however a legal and moral life। क्या जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? क्वेश्चन इज डज द राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू डाई? दिस क्वेश्चन बिकम द सिग्निफिकेंट एंड वाइल द इंटरप्रिटेशंस दिस सेक्शंस 309 आईपीसी का 309 कहता है आपका आईपीसी का सुसाइड कमिट से रिलेटेड है 309। अब 309 सुसाइड से रिलेटेड है मीन्स आत्महत्या कि क्या हमें मरने का अधिकार है? क्या आर्टिकल 21 अगर हमें जीने का अधिकार देता है तो क्या मरने का अधिकार भी है? तो ऑफ द इंडियन पैनल कोड आईपीसी आपका विच मेक्स द अटेम्प्ट द कमिट सुसाइड ए पनिशेबल ऑफेंस। 309 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, अगर आप सुसाइड कमिट करते हो तो आपको 309 में पनिशमेंट दिया जाएगा। ये तो आपका 309 का कॉन्सेप्ट है। अब इसी को इंटरप्रिटेशंस किया गया है, इससे रिलेटेड हमें 4 केस देखने को मिलेंगे कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है या नहीं। डज द राइट लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू डाई? फर्स्ट केस हमारा चेन्ना जग्गाजेश्वर का है वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1988 का केस था। इस केस में क्या हुआ था? द पिटिशनर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 309 आईपीसी बिफोर द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में एक पिटिशन फाइल की गई कि आईपीसी की 309 को चैलेंज किया गया। उनका कहना था कि आर्टिकल 21 अगर हमें जीने का अधिकार देता है तो हमें जो है अपनी इच्छा से मरने का अधिकार भी होना चाहिए। दे आर्ग्यू दैट द पर्सन हैज़ द राइट टू लाइव आर्टिकल 21 दैट द लॉजिकली ही शुड भी ऑल्सो हैव द राइट टू डाई। दे सेड दैट द फोर्सिंग एंड द समवन टू लाइव द पेनफुल लाइफ एंड द अगेंस्ट द पर्सनल लिबर्टी। जो अगर हमें जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी पर्सन को जो जीना नहीं चाहता या जो दे सेड द फोर्सिंग समवन कि जिसके लिए जीने से ज़्यादा बेहतर है कि वो मर जाए, तो उसके लिए पीड़ा है जीना, तो जीने के लिए मजबूर करना उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। पेनफुल लाइफ इज अगेंस्ट द पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए। अब यहाँ पर इशू क्या था कि whether the right to life under the article 21 include the right to die, कि क्या अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल 21 है क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। जजमेंट क्या रहा है इस केस में? द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रिजेक्ट द आर्ग्यूमेंट। यहाँ आंध्र प्रदेश ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। इट हैज़ दैट द राइट टू लाइफ इज ए नेचुरल राइट। राइट टू लाइफ जो है आपका एक नेचुरल राइट है जो हमें ईश्वर ने दिया है।
बट राइट टू डाई द अननेचुरल, जो हम खुद से ले रहे हैं, जहाँ पर आप खुद आत्महत्या सुसाइड कमिट कर रहे हो, तो सुसाइड इज़ नॉट द नेचुरल टर्मिनेशन, कि सुसाइड करना आपका कोई नेचुरल नहीं है ऑफ लाइफ एंड द कैन नॉट द प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 21। तो यहाँ पर सुसाइड कमिट करने को आपका प्रोटेक्शन नहीं देगा आर्टिकल 21, रिजेक्ट कर दिया इस केस में पिटिशंस को। अब यहाँ पर जो है आपका कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, राइट टू लाइफ राइट टू डाई में इंक्लूड नहीं है सेक्शन 309 को, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। यहाँ पर 309 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहा, पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप सुसाइड कमिट करते हो। अब यहीं पर इसको दोबारा से चैलेंज किया गया, सेकंड केस आता है इसी से रिलेटेड। सेकंड केस क्या था हमारा, पी रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 में आया आपका पी रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके फैक्ट क्या थे, टू पिटिशनर थे, पी रतिराम एंड नाभूषण पटनायक करके। तो हु हैड द अटेम्प्ट द सुसाइड चैलेंज सेक्शन 309 आईपीसी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने 2 याचिका करता थे जिन्होंने पिटिशन फाइल की। हाँ, in this cases two separate petition filed under the Article 32 of the Constitution, one by P. Ratiram, another the Nagbhushan Pathak. Both petition had the attempt suicide and the were being the protected under the article section 309 of the Indian Penal Code, which is the punish the attempt to commit suicide with the imprisonment up to the 1 year. अगर कोई पर्सन सुसाइड करने का कमिट करता है तो उस पर्सन को 1 साल का पनिशमेंट दिया जाएगा 309 में। अब दे आर्ग्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट द सेक्शन 309 आईपीसी एंड द वायलेशन आर्टिकल 21 कि यहाँ पर जो है जीने का अधिकार में मरने का अधिकार जो है इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए, कि अगर हमें जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में जो है दिया जाए। अब राइट टू लाइफ इज ए पर्सनल लिबर्टी बिकॉज इट द पनिशेबल ए पर्सन हु द ऑलरेडी अंडर सफ़र द डीप मेंटल पेन। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी सफ़र कर रहा है मेंटल पेन से तो उसको जो है, जो ऑलरेडी मेंटली तो मर चुका है या मेंटली पेन है उसको, तो यहाँ पर उसको जो है मरने का अधिकार दे दिया जाए। तो दे सेड इफ द राइट टू लाइफ द इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी देन द पर्सन एंड शुड ऑल्सो हैव द राइट टू लाइफ। अब दैट इज द राइट टू डाई। यहाँ पर अगर जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट ने दलील की कि 309 अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यहाँ पहले से ही कोई पर्सन जो है सफ़र कर रहा है, तो इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया। और उनका जो तर्क था इस चीज़ से था कि अगर जीने का अधिकार है तो गरिमा के साथ हमें जीने का अधिकार है, उसमें मरने का अधिकार भी होना चाहिए। अब इशू क्या है यहाँ पर कि वेदर सेक्शन 309 आईपीसी विच द criminalized and the attempt to commit suicide is unconstitutional and the violation article 21 of the constitution। क्या आत्महत्या या सुसाइड कमिट करना अपराध घोषित करना आईपीसी की 309 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करती है। ये इशू था यहाँ पर। अब इसका जजमेंट क्या आया था पी रतिराम का आपका कि 10 सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यू विद द पिटिशनर। सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यू के बाद इट हैज दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लाइफ नॉट टू लाइफ, कि जीने के अधिकार में यहाँ कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में ना जीने का अधिकार भी शामिल है। ना जीने का मीन्स तो मरने का अधिकार शामिल है। इट हैज दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड दैट द राइट टू नॉट लाइफ। अब right to die is said to the person who attempt the suicide is not the criminal but victim is the criminalizes stress and disease। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, किसी डिसीज़ में है, तो वो पर्सन को जो है वो सुसाइड कमिट कर सकता है या उसको जो है मरने का अधिकार भी है, तो यहाँ पर उसको अपराध नहीं माना जाएगा या पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देयरफॉर कि पनिशिंग सच पर्सन द cruel and rational। अब the court declared that the person 309 IPC is unconstitutional is the violation of the article
21। यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि 309 असंवैधानिक है, यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 का वो वायलेशन कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड आपका यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। फर्स्ट केस हमने चिन्ना जगदीश्वर देखा, चिन्ना जगदीश्वर में कॉन्स्टिट्यूशनल 309। दूसरा केस पी रतिराम देखा, पी रतिराम में आपका जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया 309 का कि आप जो है सुसाइड कमिट कर सकते हो, पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहेगा। जो आपका डिसीज़ अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है यहाँ पर कि 309 में पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा। अब तीसरा केस हमारा आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का। इसमें क्या फैक्ट्स है आपके कि ज्ञान कौर हर द हस्बैंड वेयर द कन्विक्टेड अंडर द सेक्शन 306 आईपीसी अटेम्प्ट टू द attempt abatement of the suicide कि abatement of the suicide they argue that the sin suicide itself not the crime कि जब एक सुसाइड करना कमिट करना एक क्राइम नहीं है तो उसका अबेटमेंट भी कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, उसके लिए उकसाना भी कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। जब आपने सुसाइड कमिट करने को पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना या आपने उसको अप्लाई जो है अप्लाई कर दिया है या उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है 309 को, तो 306 जो अबेटमेंट है सुसाइड के लिए उकसाना है उसको भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। दे आर्ग्यू दैट सिंस द सुसाइड इटसेल्फ नॉट द क्राइम एज पर द पी रतिराम को केस को देखते हुए यहाँ क्या कहा कि ये भी आपका सुसाइड नहीं होना चाहिए। अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड शुड ऑल्सो नॉट द पनिशेबल ऑफेंस कि यहाँ पर ये भी उन्होंने पी रतिराम के में कहा कि आत्महत्या करना या उकसाना अपराध नहीं होना चाहिए आपका। अब यहाँ इशू क्या है कि वेदर द राइट टू डाई पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। अब राइट टू डाई तो आर्टिकल 21 का पार्ट हो गया पी रतिराम में। अब वेदर द अबेटमेंट सुसाइड कैन बी द पनिशेबल ऑफेंस 306 में, उसके बाद भी 306 जो है पनिशेबल ऑफेंस बना हुआ है। तो जजमेंट यहाँ पर क्या आया, क्या इसको फिर ओवरलुक कर दिया? तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द ओवरलर्ड कि पी रतिराम के जजमेंट को पलट दिया गया। इट हैज दैट द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, हाउ वे रिकॉग्नाइज दैट द राइट टू डाई विद द डिग्निटी मे बी द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 सर्टेन द एक्सेप्शनल केसेस सच एज द ट्रिब्यूनल एंड ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर क्या कहा कि किसी भी पर्सन को उस केस को पलट दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या माना कि कुछ कंडीशंस में, कुछ परिस्थितियों में, जैसे ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई डिजीज़ है या उसको जो है राइट टू डाई या विद डिग्निटी को स्वीकार किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अब ऐसा कि आपका कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आएगा कि ऐसा कैसे कि कोई डिजीज़ है, कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए जीवन से ज़्यादा मरना ज़्यादा बेहतर है, तो राइट टू लाइफ नेचुरल राइट है, सुसाइड इज़ नॉट अननेचुरल। किसी भी पर्सन को हम नहीं मार सकते या कोई पर्सन अपनी जान नहीं ले सकता, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है या कोई इसकी परमिशन नहीं दे सकता स्टेट। हाउ वे राइट टू डाई विद द डिग्निटी एंड द एक्सेप्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। तो यहाँ पर हमें इसी से रिलेटेड एक केस देखने को मिलता है, अरुणा शानबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है, 2011 का हमें ये केस देखने को मिलेगा। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में आपका 2011 का केस था, 2011 का केस है। जस्टिस जो हैं आपके मिश्रा जी हैं, जस्टिस मारकांडे काटजू एंड जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी हैं उसमें, इस केस में। इस केस को देखते हैं क्या था इस केस में। अरुणा शानबाग वॉज द नर्स। अरुणा शानबाग जो है एक नर्स है वर्किंग एट द किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। अब एक किंग मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है वो नर्स है एक अरुणा शानबाग। अब हॉस्पिटल जो आपका मुंबई में है, इन 1973 का केस है। शी वॉज द लिए असॉल्टेड एंड स्ट्रगल विद द डॉग चैन बाय द हॉस्पिटल स्वीपर। एक हॉस्पिटल के स्वीपर ने उसकी जो डॉग की चैन होती है उसके गले में बांध के जो है उसको अब ऑक्सीजन जानी बंद हो गई और उसका गला घोट दिया। अब विद द डॉग चैन बाय द हॉस्पिटल स्वीपर विद द कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हर ब्रेन, उसके दिमाग में जो है ऑक्सीजन जाना बंद हो गई। एज द रिजल्ट शी वॉन्ट इन टू
द परमानेंट वेजिटेट मीन्स वो जो है परमानेंटली कोमा में चली गई, दैट काइंड्स ऑफ। अब शी वॉज अलाइव बट द अनकॉन्शियस अनेबल टू द मूव एंड द स्पीक, ना तो वो बोल पा रही है, ना वो मूव कर पा रही है, ना वो जो है कुछ भी बोल पा रही है। और रिकॉग्नाइज एनी वन, शी वॉज कीप्ड अलाइव द मोर देन 37 years by the hospital staff, the care for her the deep affection। वहाँ का 37 years से 37 साल से हॉस्पिटल का स्टाफ जो है उसकी केयर कर रहा है, और 37 साल से वो जो वुमेन है कोमा में है। अब इन द 2011 जर्नलिस्ट नेम द पिंकी वीरानी, पिंकी वीरानी जो एक जर्नलिस्ट है, फाइल द पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की रिक्वेस्टिंग द परमिशन फॉर द यूथेनेशिया, कि उस पर्सन को यूथेनेशिया के बेस पर जो है राइट टू डाई के लिए परमिशन दे दी जाए, पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट पे। अब विड्रोवल सुप्रीम कोर्ट अरुणा को डाई द पीसफुली एंड क्लेमिंग द वॉज वायलेशन ऑफ द हर डिग्निटी कीप हर द अलाइव दैट द कंडीशन, कि उसके लिए जीना जो है उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, उसके लिए जीवन से ज़्यादा मौत बेहतर है या मरना उसके लिए ज़्यादा बेटर है। अब इसमें इशू क्या था? द मेन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर वेदर द पर्सन permanent vegetatives and the state like the Aruna Shanbag was the right to die and dignity under the article 21 of the constitution, whether the euthanasia and mercy killing can be the legally permitted in India। अब यहाँ पर क्या कोई जो परमानेंट कोमा में गया हुआ है, पड़ा हुआ पर्सन है अरुणा को, क्या सम्मानजनक पूर्वक डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार है या नहीं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब क्या यूथेनेशिया जो दया मृत्यु है भारत में, उसको कानूनी रूप से दी जा सकती है? क्या दी जा सकती है, ये क्वेश्चंस था। अब इसमें जजमेंट क्या आया? द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली ऑफ एक्टिव यूथेनेशिया। यहाँ पर प्ली ऑफ एक्टिव यूथेनेशिया को रिजेक्ट कर दिया गया, सेइंग दैट द अलोइंग समवन द डायरेक्टली कॉज दैट बाय द इंजेक्शन और अदर मीन्स, कि डायरेक्ट प्ली यूथेनेशिया में क्या होता है कि किसी को इंजेक्शन से मार देना, पॉइजन से मार देना, तो हम वो नहीं कर सकते हैं, इज़ नॉट परमिशेबल, एंड यहाँ पर ऐसी परमिशन नहीं दी जा सकती अंडर द लॉ। हाउएवर कोर्ट अलाउ द पैसिव यूथेनेशिया, हम पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हैं। अब पैसिव यूथेनेशिया मीनिंग क्या होता है? विड्रोवल ऑफ द लाइफ सपोर्ट लाइक स्टॉपिंग द फीडिंग ट्यूब, वेंटिलेटर एंड एक्सट्रीम केसेस। अब अंडर द स्ट्रिक्ट लीगल सुपरविजन आप ऐसा कर तो सकते हो, पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हो, बट वो भी कैसे दोगे कि आप वेंटिलेटर से हटा दो, उसके ट्यूब लगी हुई है वो हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो, तो मीन्स आप ऐसा कर सकते हो, बट हम उसको पॉइजनस या कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते पॉइजनस। तो द कोर्ट सेड दैट द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू लाइफ विद द डिग्निटी एंड व्हेन द पर्सन इज द स्टेट एंड द परमानेंट अनकॉन्शियसनेस विद नो होप द रिकवरी, जहाँ पर किसी पर्सन की कोई होप नहीं है रिकवरी होने की, तो हम उसको पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हैं, बट उसको भी लीगल सुपरविजन के अंतर्गत ही दे सकते हैं। यहाँ पे जब तक हाई कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, उसके लिए भी जो है एक टीम होगी, हाई कोर्ट्स उसका पहले सुपरविजन कराएगा, तब जाके उसको परमिशन मिलेगी। अलोंग द नेचुरल दैट इज नॉट द अगेंस्ट लॉ, इज पार्ट ऑफ द राइट टू डाई विद द डिग्निटी, बट द कोर्ट लेट डाउन द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। परमिशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाई कोर्ट, एंड पहले आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। द हाई कोर्ट विल अपॉइंटेड द मेडिकल बोर्ड एंड एग्जामिन द पेटेंट पेशेंट्स एंड डिसीजन इंश्योर एंड द मिसयूज ऑफ द प्रोसेस, की किसी भी चीज़ का कोई मिसयूज ना हो, उसको चेक कराया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तब जाके आप पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन दी जा सकती है। ये तो हम अब तक देख रहे थे कि क्या जीने के अधिकार में राइट टू डाई में राइट टू लाइफ में क्या राइट टू डाई का अधिकार है या नहीं। एक पर्टिकुलर आपका क्वेश्चंस बन जाता है मेंस में, या आपका जो है एलएलबी बीएलएलबी कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता है 309 या राइट टू लाइफ से रिलेटेड, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई आपका इंक्लूड है या नहीं। तो ये तो एक आपका अलग क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बट इसी में हमारा आर्टिकल 21 का स्कोप इतना वाइड है जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं
कि हमारे यहाँ चाहे वो राइट टू स्लीप है, राइट टू इन्वायरमेंट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू मेडिकल है, राइट टू स्लीप है, बहुत सारे ऐसे राइट हैं जो हमारा आर्टिकल 21 हमें देता है और जिसके बिना हमारी लाइफ को सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर हमारे पास आर्टिकल 21 ना हो तो हमारी लाइफ कुछ नहीं है। राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब हमें आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, लाइट है, स्लीप है, फूड है आपका। तो राइट टू आर्टिकल 21 का मेन पर्पस ही क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए गारंटी राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंटेंशनली दिस द राइट इंटरप्रिटेड एंड नैरो द मीनिंग ऑन only protection from the unlawful deprivations of the life and the however through the judicial interpretation. Supreme Court expand article 21 include the right to life, dignity, health, safety, clean, healthy environment become the essential part of the meaningful life. तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे राइट मिले हुए हैं जिसको हमारे केस आता है। इसका फर्स्ट केस जो आप मेंशन भी करोगे अपने क्वेश्चन में, रूल ऑफ मेनका गांधी केस 1978 का केस था और मेनका गांधी केस से इसको जो है और जो है मीनिंगफुल बन गया। अब इन द मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का सुप्रीम कोर्ट हैज दैट द procedure established by the law must be fair, the just and the reasonable. This judgment and the scope of the article 21 let the foundation of the including environment protection within the right of life as the unhealthy environment makes the unjust and the unreasonable. मेनका गांधी के केस में क्या कहा कि अगर आपके पास जो है कुछ उचित तर्क संगत होनी चाहिए, इस निर्णय में, इस जजमेंट में आर्टिकल 21 के दायरे को बढ़ा दिया गया और स्पष्ट कर दिया कि प्रदूषित या पर्यावरण में जीवन ना हो तो न्याय संगत है, जीवन ना तो न्याय संगत है और ना ही वो उचित माना जाएगा। तो फर्स्ट इन्वायरमेंट केस देखते हैं हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि अगर हमारे पास क्लीन इन्वायरमेंट नहीं होगा या हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा तो हमारी लाइफ या हमारा जीना जो है वो संभव नहीं है। इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट केस है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। देहरा एक सेकेंड वेट, हाँ, केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1985 का और 85 का केस है सुप्रीम कोर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम द कनेक्टेड इन्वायरमेंट द डिक्रेटेशंस विद द राइट टू लाइफ illegal meaning was the stop become the cost and imbalance and harm public health thereby the violation article 21. अब रूरल लिटिगेशंस या इमिटेट केंद्र वर्सेस उत्तर प्रदेश के मामले में क्या हुआ कि पहली बार इसको जो है इंजरी से जोड़ा गया, जीवन से जोड़ा गया। यहाँ पर हमारे राइट टू लाइफ से इसको कनेक्ट किया गया कि अवैध खनन जो है, इनलीगल कंस्ट्रक्ट जो है या पर्यावरण से जो लोगों को स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, इसलिए अनुच्छेद आर्टिकल 21 को जो है यहाँ पर उल्लंघन उसका मानकर बंद करा दिया गया। उसको जो भी ऐसा काम हो रहा था इलीगल एंड माइनिंग हो रही थी वॉज द स्टॉप बिकॉज कॉज ऑफ द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड हार्म द पब्लिक हेल्थ। कि इलीगल माइनिंग जो हो रही थी उसको स्टॉप करा दिया गया, उसको बंद करा दिया गया। कॉस्ट क्या था, कारण क्या था? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा था, हार्म हो रहा था पब्लिक हेल्थ को, देयर बाय द वायलेशन आर्टिकल 21। जब पब्लिक हेल्थ को नुकसान होगा तो आर्टिकल 21 का वहाँ जो है वायलेशन होगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा केस है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एमसी मेहता केस। एमसी मेहता के आपको बहुत केस देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टार्टेड
that that the right to live the pollution free environment is a part of the article 21. pollution free life हमारा जीने का अधिकार है, हमें जो है एक क्लीन एयर में रहने का अधिकार है. द कोर्ट इम्पोज द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हैजार्डस इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ द इन्वायरमेंट. आर्टिकल 21 जो है हमारा पॉल्यूशन फ्री लाइफ लेने का अधिकार देता है. खतरनाक जितने भी जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है प्रतिबंध लगाया जाए, उनको बंद किया जाए या उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं ताकि लोग जो है स्वस्थ रह सकें. अब क्लीन एयर द वाटर एज अ फंडामेंटल राइट्स, कि क्लीन वाटर और एयर भी हमें मिलनी चाहिए, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है. तो इसी से रिलेटेड एक और केस था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1991 का केस था. सुप्रीम कोर्ट द रिकॉर्गनाइज दैट द राइट टू इंजॉय पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर द इंक्लूडेड अंडर द राइट टू लाइफ. एनी एक्टिविटी पॉल्यूटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी द चैलेंज अंडर द आर्टिकल 21. सुभाष कुमार वर्सेस बिहार के केस में क्या कहा गया 1991 में कि स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा उपभोग करना यह जीवन का अधिकार या हिस्सा है हमारा, और किसी भी संसाधनों से प्रदूषित करने वाली किसी भी गतिविधियों को अनुच्छेद आर्टिकल 21 में चुनौती दी जा सकती है. तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट द राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर इंक्लूडेड अंडर द राइट टू लाइफ. एनी एक्टिविटी पॉल्यूटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी द चैलेंज अंडर द आर्टिकल 21. इन्वायरमेंट प्रिंसिपल अंडर द आर्टिकल 21. एक और केस था इससे रिलेटेड, वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है. इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट द इंट्रोड्यूस द precautionary principle and the pollutant pays the principle as per the essential part of the environment protection under the article 21. this principle ensure the sustainable development. sustainable development होना चाहिए and environment justice होना चाहिए. और इसी से related इकोलॉजिकल बैलेंस एज पर पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ और क्लाइमेट चेंज आर्टिकल 21 का पार्ट है आपका, कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड एक केस भी है MK रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का 2024 का केस है. और हमारे जो है इन्वायरमेंट से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं आप अपने क्वेश्चन में मेंशन करोगे. लाइक आपका आर्टिकल 48A है डायरेक्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल में हमारे दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तट में. While the article 51 AG impose the duty citizens the safeguard nature, अपने नेचर को जो है सेफ करना हमारा भी कुछ ड्यूटी है. अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारी ड्यूटी भी है. तो थ्रू द नॉन जस्टिस the court use these provisions along with the article 21 enforce the environmental protections. अब हम कर क्या सकते हैं उसके लिए, अगर ऐसा होता है हमारे राइट का वॉयलेशन होता है तो हम कहाँ जाएंगे. राइट का वॉयलेशन के लिए हम कहाँ जाते हैं, PIL फाइल करेंगे. इन्वायरमेंट के राइट का जो है हमारे अगर वॉयलेशन होता है तो हम PIL फाइल करेंगे. फिर कहाँ जाएंगे, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर द आर्टिकल 21 और 226 हाई कोर्ट, 32 आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे. इनेबल द कोर्ट एड्रेस एनवायरमेंटल इशूज द even without the direct victim judicial activism transform the environmental protection into issue and the enforceable fundamental rights article 21. तो यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, केसेस होंगे, उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो इन्वायरमेंट जो है हमारा दोस्त इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर इन इंडिया द डायरेक्ट रिजल्ट द एक्सटेंट एंड progressive interpretation of the article 21. the judiciary has transformed that the right to life and comparative right to ensure the health dignity environment sustainability.
कि जो आर्टिकल 21 है वो हमारा बहुत वॉइड है, और उसी के साथ साथ हमारा जो है इन्वायरमेंट या पर्यावरण संरक्षण भी इसका पार्ट है। और हमें जो है न्यायपालिका ने या हमारे कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी ने भी जीवन के अधिकार को स्वस्थ और गरिमा के साथ या डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार बनाया है। आर्टिकल 21 का थर्ड राइट देखते हैं, कौन सा है आपका आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी मीन्स हमारी अपनी अपनी प्राइवेसी है सबकी। आपकी अपनी प्राइवेसी है, आपके फ़ोन की प्राइवेसी, आपके पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी, आपके जो है पर्सनल चीज़ों की प्राइवेसी। तो क्या ये हमें अधिकार लीगली भी मिला हुआ है? यस। तो यहाँ हमारा जो है ये राइट हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है। तो द कोर्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज पर पार्ट द पर्सनल लिबर्टी होल्डिंग दैट द अनऑथराइज पुलिस सर्वेलाइंस एंड वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21। इसी से रिलेटेड एक केस भी था, खड़क सिंह का केस था, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963, जिसमें ये आपके कहा गया था। अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट केस देखते हैं, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। इंपॉर्टेंट केस है आपका, अच्छा केस है, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। इस केस में क्या हुआ था, द अपीलेंट वॉज फाउंड द HIV पॉजिटिव आफ्टर द ब्लड टेस्ट कंडक्ट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। एक पर्सन था जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था और उसका ब्लड टेस्ट में जो है HIV पॉजिटिव वो पाया जाता है। अब हिज मैरिज वॉज द कॉल्ड ऑफ द ड्यू द डिस्क्लोजर ऑफ द HIV स्टेटस। अब एक पर्सन को अगर HIV है, उसकी वाइफ को, उसकी जो प्रपोजल वाइफ है या उसकी जो फियांसे है उसको पता चल जाता है, ही वॉज जो है या जो आपका अपीलेंट है वो HIV पॉजिटिव है, उसका फियांसे। अब ही क्लेम द वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी। उसने क्लेम किया कि मेरी जो हॉस्पिटल है उसने मेरी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन किया है, हॉस्पिटल ने मेरी जो है फियांसे या प्रपोजल वाइफ है उसको बताकर। अब यहाँ पर उसके जो है राइट का वायलेशन हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पर कि हैड दैट राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट्स है अगर आपके किसी आपकी लाइफ का। अब नॉट द एब्सोल्यूट, उस पर आपका राइट है बट नॉट एब्सोल्यूट कि हर कंडीशन में वो आपका जो है एब्सोल्यूट रहेगा। अब डिस्क्लोजर ऑफ द HIV स्टेटस वाज द जस्टिफाई। HIV पॉजिटिव अगर कोई पर्सन है उसको डिस्क्लोज करना जस्टिफाई है। क्यों? रीज़न इज दैट कि टू प्रोटेक्ट द राइट टू हेल्थ एंड प्रपोज्ड वाइफ। उसकी जो प्रपोज वाइफ है उसकी राइट को प्रोटेक्शंस करना, राइट टू उसका भी तो राइट है जीवन का, या उसकी राइट उसकी भी लाइफ का या उसकी हेल्थ का जो है राइट्स है। तो व्हेन द फंडामेंटल राइट्स द क्लैश, दोनों राइट्स जो है क्लैश कर रहे हैं। अब अपीलेंट प्राइवेसी और वर्सेस प्रपोज वाइफ हेल्थ, तो राइट टू प्रमोटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द मॉरलिटी, यहाँ पर उसके राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसके राइट को, अब यहाँ जो है आपका तो क्या यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी उसका माना जाएगा, तब उसको जो है आप वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, जस्टिफाई है, वहाँ आप जो है उसको प्रोटेक्शंस दे सकते हो या उसका जो है यहाँ पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, नॉट एब्सोल्यूट राइट। नेक्स्ट राइट देखते हैं, नेक्स्ट राइट इज राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस अंडर द आर्टिकल 21। क्या राइट टू हेल्थ हमें दिया है आर्टिकल 21 ने? यस। इससे रिलेटेड कौन सा? अब आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक एवरी राइट्स में केस मिलेगा और उसको मेंशन करना एज ए मैंडेटरी। अब परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट इट इज द प्रोफेशनल ड्यूटी all the doctors and whether the government or private hospital to provide the immediate medical to aid and injure the प्रेसिव द लाइफ एंड डॉक्टर मस्ट नॉट बी द वेट फॉर द लीगल फॉर्मेलिटीज़। कि अगर कोई ऐसा केस आता है, एमरजेंसी केस है, वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं उसकी फॉर्मेलिटी करने के लिए वेट नहीं करेंगे, जो है पहले उसका जो है प्रोसेस
स्टार्ट कर दिया जाएगा, पुलिस का, फॉर्मेलिटीज़ का आप वेट नहीं करोगे, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आप पहले जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट करोगे, डॉक्टर्स की ये ड्यूटी है। अब डॉक्टर मस्ट नॉट बी वेट फॉर द लीगल फॉर्मेलिटीज़ और द पुलिस प्रोसीजर अंडर द CRPC बिफोर द extending and the help. Article 21 of the Constitution impose the fundamental obligation on the state the preserve human life, कि ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका लीगल प्रोसीजर, और उसके लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। किसी भी ह्यूमन की जान से ज़्यादा आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट द प्रेजर्व ह्यूमन लाइफ। अब दो को द कोर्ट emphasizes that those the reasonable for the public health must act the promoting and the protect the innocent, save the life, and no law procedure and the requirement can the justify delaying कि delay नहीं किया जा सकता, this the permanent and the duty, and social laws is not allow the death to do the negligence as the such negligence would the amount the legal punishable of the failure to act। क्या कहा गया यहाँ पर कि कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया, कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य का के लिए या जो पब्लिक हेल्थ के लिए है उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि निर्दोषों की रक्षा हो सके, उनका जीवन सुरक्षित रह सके। किसी भी कानून या प्रक्रिया को या प्रोसीजर को रोकना एक बहाना नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक कानून को या मृत्यु में कोई अगर किसी की डेथ हो जाए या जो है उसमें लापरवाही को स्वीकार नहीं करता। अगर आप कोई नेग्लिजेंट वे में ऐसा करते हो तो उसको स्वीकार या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या जजमेंट दिया था? द सुप्रीम कोर्ट द डायरेक्टेड दैट दिस जजमेंट बी द वर्डली जो है publicized the journal and by the national media copies be sent to the all medical college। अब इसकी हर एक कॉपी की कोई भी जो है लीगल प्रोसेस के लिए कोई डिले नहीं करेगा, पहले उसका इलाज किया जाएगा। तो इसकी हर एक कॉपी जो है जर्नल्स बाय द नेशनल मीडिया को दे दिए गए, कॉपीज टू बी सेंट ऑल मेडिकल कॉलेजेस, सारे मेडिकल कॉलेज को उसकी कॉपी दे दी जाए। और थ्रू द मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया, किसने दी? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने। द कोर्ट is that the doctor and following this the ruling and sincerely, इस रूल को सिंसियरली फॉलो किया जाए। मैनी लाइव लॉस्ट ऑफ द एक्सीडेंट ड्यू टू द डिले एंड मेडिकल कुड बी द सेव्ड, कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है वहाँ पर आप डिले ना करो और ईमानदारी से या ऑनेस्टली जो है उसका इलाज किया जाए।